क्लास 11th फिजिक्स हरियाणा बोर्ड। आज की वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि आपका जो पेपर होने वाला है क्लास 11th फिजिक्स का, अब उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहली बात एक क्लियर कर देता हूं कि मैं यहां पर कोई पेपर नहीं दिखा रहा हूं कि भाई लो ये पेपर तुम्हारा आएगा। पेपर लीक नहीं करता भाई मैं, पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे, वो सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई किस किस बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि ओवरऑल मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ। तो यहाँ पर पैटर्न समझेंगे आज कि भाई फिजिक्स के पेपर में आपको क्या पढ़ना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है भाई, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है और फिजिक्स का पेपर भी हार्ड आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको 10-12 टॉपिक्स बता दूं जिनसे पूरा पेपर बनने वाला है, उन्हीं के क्वेश्चंस आएंगे पूरे पेपर में। तो वही करने वाला हूं आज की वीडियो में। आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बता दूंगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई एक दो क्वेश्चन आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर आपने देखा होगा 11th का पेपर इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, जो बताया वही आया। आया या नहीं आया तुम कमेंट करके बताओ। हाँ, पूरा नहीं आया, मैं खुद सच बोल रहा हूँ कि भाई पूरा नहीं आया, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वैसे ही आए हैं। तो आज फिजिक्स को यहाँ पर एक्सपोज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ए मोटरसाइकिल स्टार्ट, एक मोटरसाइकिल है जो शुरू होती है, चलती है, फ्रॉम रेस्ट यानी कि रुकी हुई थी और चलती है, एंड एक्सेलरेट्स एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 4 सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जिसको नहीं आते वो देखो कैसे सोल्व करते हैं, इसलिए मैंने सॉल्यूशन भी लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस के, ताकि पता चल जाए। फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, रटने से नहीं आएगी भाई। केमिस्ट्री रटने से आ सकती है, फिजिक्स और मैथ नहीं आएगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई है रेस्ट से, तो 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन बता रखा है, ये 3 बता रखा है। टाइम इन्होंने बता रखा है 4 सेकेंड बता रखा है। अब एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, S = UT + ½ AT स्क्वायर। इसको दिमाग में बिठा लो भाई, ये इक्वेशन है, इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ गया। कितना ईजी है। अब इसमें वैल्यू रख दो, S = 0, 4 + ½ 3/4 का स्क्वायर कर दो। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 24 मीटर। समझ गए? तो 24 मीटर वो मोटरसाइकिल चलेगी। समझ गए? तो इस टाइप से आपको सोल्व करने। अब आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एक कार, मोटरसाइकिल की जगह कार आ जाएगा, मोटरसाइकिल की जगह ट्रक लिखा आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चंस का पैटर्न वही रहेगा, बस लैंग्वेज चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ 4 सेकंड है, पेपर में 10 सेकंड आ जाएगा। समझ गए? तो इस टाइप से करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है देखिए, ए बॉडी कंप्लीट हाफ ए रिवॉल्यूशन ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस r, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में फ़र्क होता है। ये कह रहे हैं कि गोल चक्रा है, उसमें एक बॉडी घूम रही है, तो बताओ उसकी रेडियस अगर r है तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डायमीटर क्या होता है, 2r, तो यहाँ पर 2r हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेपर में पक्का 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जो बता रहा हूँ। अब देखो होता क्या है, स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई जो वीडियो में पेपर दिखाते हैं ना वही पेपर आएगा, उन्हीं के साथ धोखा हो जाता है। मैं जो पेपर दिखाता हूँ उसके जैसा पेपर आता है, वो पेपर नहीं आता। लेकिन जो मैं बोलता हूँ भाई, जिसने मेरे बोलने के ऊपर ध्यान दिया, जो मैं टॉपिक्स बोलता हूँ जिसने वो पकड़ लिए, उसके लिए, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, वही पेपर में आते हैं। तो मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुना करो कि भाई क्या बोल रहा है। तो मैंने यहाँ पर कहा प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके 2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। अब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे उन्होंने पकड़ लिया कि भाई ने बोला है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो बैठ के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे पूरा और उनका पेपर 1 नंबर का जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसमें इन्होंने एक एंगल दिया है 15 डिग्री का, व्हाट विल बी द अनदर एंगल। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में, तो उसमें क्या करना, सीधा बता रहा हूँ, अब टाइम नहीं है ज़्यादा, 90 में से घटा देना, 90 में से थीटा घटा देना। ठीक है, जितना भी दे रखा हो, जैसे 15 दे रखा है तो 15 घटा दे तो 75 हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर इसमें भी कुछ पढ़ने का है, कुछ नहीं है भाई, 90 में से घटाना है सिर्फ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसको भी, जिसमें सिर्फ ऐसे लिख रखा हो 15 थीटा एंगल दे रखा हो, तो उसको 90 में से घटाओगे तो आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, θ1 + θ2 = 90 डिग्री होता है। तो एक थीटा हमें दे दिया, दूसरा कैसे निकालेंगे, वो उधर माइनस में चला जाएगा, 90 - θ। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे, एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड हैज ए मास ऑफ 2 kg, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
फोर्स 10 न्यूटन, मास 2 kg, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया, जैसे अभी प्रोजेक्टाइल मोशन आया था, ऐसे ही ध्यान से सुन लो, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है न्यूटन का लॉ। न्यूटन के जो लॉ हैं वो पक्का पढ़ लो, कोई भी लॉ आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। अब ये जो चीज़ें बताता हूँ, जो इन पे ध्यान देता है वो आके कमेंट करता है कि भाई जो आपने बताया था पूरा पेपर वही आया था, और जो सिर्फ ये देखता है स्क्रीन जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान नहीं देता, वो कहता है भाई पूरा तो नहीं आया, कुछ कुछ ही आया था। और जो बिल्कुल ही ना स्क्रीन पे ध्यान देता है, बस वीडियो खोल के बैठ जाता है, वो कहता है कि भाई कुछ नहीं आया। बस ये फ़र्क है। तो जो मेरी बोली के ऊपर और स्क्रीन पे दोनों पे ध्यान रखता है भाई, उसका पेपर 1 नंबर का होगा। तो मैंने क्या बताया, अब तक तुम्हें 2 टॉपिक बता दिए हैं जिनसे पक्का क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और न्यूटन के लॉ पक्का आ रहे हैं, ठीक है। और एक कैपलर का लॉ पक्का आ रहा है, बर्नौली थ्योरम पक्का आ रही है। अब तुम्हें बताने लगता हूँ तो चलो बता देता हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुन लेना। बर्नौली थ्योरम, कैपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, डायमेंशनल फॉर्मूला, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, वेक्टर्स के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी थ्योरम, कोलिजन्स के ऊपर। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन पक्का है, ये जो बोल रहा हूँ ये पेपर में छपे हुए हैं। पोर्शंस रेशियो, इसके अलावा कूलिंग वाला एक लॉ है, न्यूटन का कूलिंग लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ सकती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सारे मेरे पास लिखे हुए इंपॉर्टेंट, टीचर से मंगवा रखे हैं मैंने सारे टॉपिक्स, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। अब जिसने भी ध्यान से सुना उसको पूरा पेपर पता चल गया, ठीक है। अभी तो बताऊंगा, टेंशन मत लो, आगे और भी बताऊंगा। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसमें रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, ए 4 kg ब्लॉक इज पुल्ड ओवर ए सरफेस विद ए फ्रिक्शन। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया था ना इंपॉर्टेंट टॉपिक में, फ्रिक्शन वाला लॉ वाला, तो फ्रिक्शन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो, तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चंस मैं कहाँ से लिख के लेके आया हूँ, जो तुम्हारे पिछले साल के पेपर्स हैं, और एक तुम्हारा सैम्पल पेपर भी आया हुआ है। चलो मैं वो भी दिखाता हूँ तुम्हें, ये है, ये देख सकते हो यहाँ पर क्लास 11 देख सकते हो, HBSC फिजिक्स सैम्पल पेपर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब मैं इसमें से भी कुछ क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ, वो तो मैंने बताए हैं, ये भी बता देता हूँ। और ये सारे क्वेश्चन जो है एक जगह तुम्हें मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे वो लास्ट में बताऊंगा। अब देखो इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ सकते हैं इस बार आपके पेपर में। ये देखो अभी एक कार एसिलेटेड, ये मैंने अभी मोटरसाइकिल वाला करवाया ना, वैसे ही क्वेश्चन है, तो कर लोगे। एस इक्वेशन लगा दोगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इसको कर लोगे, ठीक है। ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग। मैं चलिए करवा भी देता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आज, थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी आज, क्योंकि पेपर भी हार्ड है भाई फिजिक्स का, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब तक हिंदी इंग्लिश चल रही थी, हलवा था वो तो, लेकिन अब आया है असली पेपर फिजिक्स, ये पता चलेगा तुम्हें कैसे होते हैं पेपर। तो यहाँ पर देखो जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में इसमें आएगा 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर आएगा या 25 मीटर, मैंने अभी एक सोल्व करवाया, तुम लोग कमेंट करके बताओगे। 2 मैंने बता दिए हैं ऑप्शन, 10 मीटर या 25 मीटर, कमेंट करके बताओ क्या आएगा सोल्व करके। तुम्हें करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी। अभी जैसे क्वेश्चन करवाया था वैसा ही है। तो ये कह रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो यहाँ पर जो है आर रेडियस है उसकी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो 0 हो जाएगी भाई, ठीक है। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर आप देखेंगे द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल ओवर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 30 डिग्री। तो 90 - 30, मैंने अभी बताया था ना, 90 में से घटा देना। ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें बस एक एंगल लिखा हुआ हो, तो उसको 90 में से घटा दो, 90 में से 30 गई, 90 में से 30 तो 60, तो इसमें 60 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी 0, इट्स एक्सेलरेशन इज, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है, तो तुम्हें बताना है कि भाई यहाँ पर जो है उसका जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा, चौथा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम ही है ना सभी के पास, हिंदी तो नहीं है ना कोई। ये देखो ए 5 kg ब्लॉक, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आएगा 10 न्यूटन, ऑप्शन 3 वाला आएगा। इसके अलावा ये देखो अगला, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 जूल, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कर लेना, बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। जो इंपॉर्टेंट अभी बड़े क्वेश्चन आएंगे उनके भी निशान लगवाऊंगा, रुके रहो वीडियो में, आज पूरी वीडियो देखो, पूरा का पूरा पेपर तुम्हें पता चल जाएगा। अगला है व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। और देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक याद आ गया मेरे, वर्क डन। वर्क डन जो है वो उसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, ठीक है, तो वो पढ़ लेना
कंप्लीटली, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद इंक्रीज डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिक्रीज होती है वैल्यू। इसके अलावा हम चलते हैं आगे। आगे आ गया है केपलर्स लॉ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। या तो बड़ा क्वेश्चन पक्का आ रहा है, सीधे 5 नंबर लेके पेपर में बैठा हुआ है, छपा हुआ है ये क्वेश्चन, या फिर 2 MCQ छपे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। या तो बड़ा क्वेश्चन छपा हुआ है एक, या फिर 2 MCQ छपे हुए हैं तुम्हारे पेपर में। छप गया भाई ये तो, अब भी नहीं करोगे तो भाई और क्या बताऊं फिर। तो केपलर्स जो लॉ है पक्का कर लेना भाई, केपलर लॉ पक्का कर लेना, पेपर में छपा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 4th वाला, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो है किस टाइप के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ इज, तो बताओ क्या होती है, 0 होती है, सबको पता है, तो इसमें 0 हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा है रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस देखो यहाँ पर पूरी इन्होंने डेफिनेशन लिख दी, फिर तुमसे पूछा है कि उसको क्या कहते हैं, तो बल्क मॉडुलस कहते हैं। पेपर में उल्टा आ सकता है, व्हाट इज बल्क मॉडुलस, तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा फिर, रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, समझ गए, यानी कि घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगला देखो, खालिस्तान लॉ स्टेट्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हुक्स लॉ है एक तुम्हारे, वो है ये, हुक्स लॉ हो जाएगा इसमें खालिस्तान में, ठीक है। अब पेपर में आ सकता है व्हाट इज हुक्स लॉ, तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर टीचर ने ये लिख के दिया है तो तुमसे पूछ रहा है कि भाई ये क्या होता है, तो तुम्हें बताना है कि ये हुक्स लॉ होता है, और टीचर ने लिख दिया कि हुक्स लॉ क्या होता है, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा, बस यही कहानी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन भी आ सकता है, हुक्स लॉ भी आ सकता है, ठीक है। और देखो एक तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जितने भी लॉ हैं तुम्हारी फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में 3 लॉ जो हैं पेपर में छपे हुए हैं। अब वो कौन से छपे हुए हैं ये मैं नहीं बताऊंगा भाई, तुम्हें सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये आगे भी चल के काम आएंगे तुम्हारे। 3 छपे हुए हैं, मैंने ये बता दिया, पेपर देख के आओगे उस दिन जब आंसर की वीडियो बनाऊंगा, 3 तुम्हें याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने क्या कहा था, 3 लॉ छपे हुए हैं, तीनों के तीनों दिखाऊंगा, चाहे वो केपलर लॉ हो, चाहे वो न्यूटन के लॉ हो, चाहे वो यहाँ पर हुक्स लॉ हो, जितने भी लॉ हैं और भी हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया हो, ठीक है, बर्नौली का लॉ हो, जितने भी हैं सारे के सारे बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो पक्का कर लो जितने भी लॉ हैं। इसके बाद SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट जो है, स्पेसिफिक हीट जो है, इनके क्वेश्चंस पक्का आएंगे, इनको पक्का कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखते जाओ। अब इसके बाद जो है असर्शन रीजन आएगा। असर्शन रीजन देखो क्या कहता है, असर्शन रीजन यहाँ पर दे रखा है, इसकी असर्शन है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, तो ये तो गलत है। रीजन है इंटरनल एनर्जी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन गलत, रीजन ठीक है, ठीक है। असर्शन गलत है, रीजन ठीक है, या फिर उल्टा होगा, बताओ कमेंट करके, ठीक है। तुम्हें ही कन्फ्यूज कर दिया मैंने। अब देखो आगे, अगला जो है वो देखो, ऑल स्मॉल ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक इन नेचर, ये ठीक है। लेकिन दूसरा है ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आर ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक वेदर एम्पलीट्यूड इज स्मॉल और लार्ज, तो ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो असर्शन ठीक, रीजन गलत। इसके अलावा अगला देखते हैं, एन ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक, सही है। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली ऑसिलेटरी, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों मिलते नहीं है शायद आपस में, तो इसमें दोनों सही हैं, ठीक है। इसके बाद अब बड़े क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सेम टू सेम दोबारा तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं पिछले सालों से मिलकर, वो बता देता हूँ। 19 नंबर का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने के अब कम चांस है। लेकिन जो 20 नंबर का क्वेश्चन है और जो 21 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये दोनों क्वेश्चन पक्का कर लेना, इनमें से एक जो है दोबारा से पेपर में आएगा। सिर्फ ये वैल्यू बदल सकती है, यहाँ पर ये जो फोर्स दे रखा है ये बदल सकता है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट बदल सकती है, लेकिन कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स, यानी कि टॉपिक पकड़ो यहाँ से, वर्क डन बाय फोर्स। मैंने अभी बताया ना कि वर्क डन के क्वेश्चन आएंगे, तो देख लो वर्क डन का क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। तो ये क्वेश्चन जो सोल्व कर लेता है ना बैठ के, उसको पेपर में एक क्वेश्चन पक्का हो गया, छपा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे आप देखिए, राइट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन आंसर इफ द लाइट ऑफ ए बॉडी हैव द सेम मोमेंटम देन विच बॉडी विल मोर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पूछ रहे हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी टर्म्स भी पूछी जा सकती हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी या फिर व्हाट इज मोमेंटम, ठीक है। और देखो डायमेंशनल फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, 1-2 पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा अब आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का छोटा क्वेश्चन आ सकता है, पक्का आएगा, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्वेश्चन पक्का कर लो, पेपर में आ सकता है। इसके अलावा तुम्हें और चीज़ें भी बताता रहूँगा साथ साथ कि कौन कौन से आ सकती हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। थोड़ा सा हार्ड तो पेपर होता है फिजिक्स का, लेकिन बिल्कुल इजी बना दूंगा। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ बस वो चीज़ें पढ़ते चले जाओ, मेरी गारंटी है 1 नंबर का पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, सेंटर ऑफ मास हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया, काइनेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, हुक्स लॉ हो गया, पास्कल लॉ हो गया, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं तुम्हारे। जो जो बोल रहा हूँ, जो ध्यान से सुन रहा है उसका पेपर 1 नंबर का होगा। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन जो है ये भी कई बार आ जाता है। इसके अलावा ये किस टॉपिक से है, कोलिजन टॉपिक से है, तो कोलिजन जो है वो पक्का कर लेना भाई, ठीक है। इलास्टिक नॉन इलास्टिक सारे के सारा पक्का कर लेना, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कोलिजन के अंदर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सेम टू सेम पेपर आए, जो ये सोच के चलते हैं भाई सेम टू सेम आएगा वही फंसते हैं। मैं जो बताता हूँ कि किस प्रकार से घुमा फिरा के आएंगे, जो वो सुनता है वो बिल्कुल नहीं फंसता, उसका पेपर 1 नंबर का होता है। तो अब देखो आगे, एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उन पर ज़्यादा जोर देता हूँ। ये देखो, ये आला देखो, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसफर वेव, 2 वेव होती हैं, आपको पता है, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों के बारे में पढ़ लो, 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। यहाँ पर तो न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन वैसा भी आ सकता है थ्योरेटिकल, कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, समझ गए, तो पक्का कर लो। ये जो मैं बोलता हूँ ना कि पक्का कर लो, यही पेपर में आते हैं भाई, ठीक है। तो जिस जिस जगह मैं बोलता हूँ पक्का कर लो, उसको तो पक्का कर लिया करो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ी बड़ी वीडियो होगी लेकिन देखते रहो भाई, अगर फिजिक्स का पेपर 1 नंबर का करना है तो देखते रहो, और जो बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें कर लेना। जरूरी नहीं है सेम टू सेम यही पेपर आए भाई, ये मेरे पास पेपर नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, चाहे 100 बच्चे भी ये वीडियो देखें, सिर्फ मुझे नहीं चाहिए कि 10,000 बच्चे वीडियो देखें, लेकिन जो 100 बच्चे वीडियो देखें उनका पेपर मैं चाहता हूँ 1 नंबर का हो, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बार बार चिल्ला के बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा भाई सेंटर ऑफ मास का। मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में जो है 10-12 टॉपिक्स के नाम बताऊंगा, उनको नोट डाउन कर लेना, पूरा पेपर वहीं से होगा, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा, पूरा पेपर वहीं से होगा। जिस दिन पेपर देख के आओगे, आंसर की बनाऊंगा, उस दिन वो 10 टॉपिक की लिस्ट लेके बैठूंगा और निशान लगवाऊंगा कि सारे क्वेश्चन देख लो, इन 10 टॉपिक से हैं। लेकिन वीडियो में बने रहो लास्ट तक। इसके बाद जो है आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पक्का पेपर में छपे हुए, पक्का छपे हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन, पक्का, इनको पक्का कर लो, ठीक है। और अगर ये ऐसे नहीं छपे हुए तो इन पे कोई न्यूमेरिकल छपा हुआ है। अब ऐसे मत कहना भाई आपने कहा था छपे हुए हैं, न्यूमेरिकल भी छपा हुआ हो सकता है, लेकिन टॉपिक बता रहा हूँ मैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी दोनों का रिलेशन, और दोनों के ऊपर या तो कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन छपा हुआ है, वरना ये सेम टू सेम दोनों छपे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आ गया है वाहन, पुष्पा, पुष्पा पुष्पा चल रहा है ना आजकल, तो पुष्पा आ गया, कैपलर्स लॉ, और अभी एक बड़ा पुष्पा तो और आएगा, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, अभी बता देता हूँ, कैपलर्स लॉ, बर्नौली थ्योरम, पक्का कर लो इनको, जिनको पास होना है भाई, पक्का है ये पेपर में। तुम्हें कोई कहे कि पेपर दे रहा हूँ तुम्हारे हाथ में, तो उसमें जो 2 क्वेश्चन है वो तुम्हें बता रहा हूँ, तो वो है बर्नौली थ्योरम और कैपलर्स लॉ। बर्नौली थ्योरम जिसने कर ली उसके मान लो 8-10 नंबर तो पक्का हैं, क्योंकि एक तो बड़ा क्वेश्चन आएगा और एक हो सकता है न्यूमेरिकल टाइप भी आ जाए, ठीक है। और ये एक कैपलर्स लॉ, ये पक्का है, जो जो पक्का बोल रहा हूँ वो पक्का छपे हुए हैं, पूरा पेपर बता दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। इसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने बताया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये कोई भी आ सकती है इन दोनों में से, पक्का कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आता है एक महान क्वेश्चन, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है ये ना, तो इसके अंदर जो है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ कर लो सारे, जो आएगा थर्मोडायनेमिक्स, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा भाई बता रहा है पेपर में वही आएगा। या तो कोई लॉ आएगा कि भाई 0th लॉ बताओ थर्मोडायनेमिक्स का, 2nd लॉ बताओ, 1st लॉ बताओ, या फिर आएंगे प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस बताओ, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस बताओ, या फिर डिफरेंस बताओ, दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देख सकते हो दोनों छपे हुए हैं, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, देख लो, जो मैं बताता हूँ वही है, देख लो यहाँ पर। इसके बाद
31 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन जो है तुम्हें पक्का करना है, इसका जो है एक दूसरे प्रकार से क्वेश्चन आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन पक्का आएगा लेकिन ऐसा नहीं आएगा, दूसरे प्रकार से आएगा, वो बताऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद स्टेट लॉ ऑफ ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन, तो मैंने बता दिया जितने भी लॉ हैं भाई वो तो करने ही करने, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। जितने भी लॉ हैं पूरी फिजिक्स में उनको पक्का कर लो, ज़्यादा नहीं है, 10-12 हैं, तो 10-12 क्वेश्चन तो पढ़ सकते हो। तो जितने भी लॉ हैं एक बार नाम ले देता हूँ, चाहे आपका वो जो है लॉ ऑफ इनर्शिया हो, चाहे लॉ ऑफ न्यूटन हो, लॉ ऑफ फ्रिक्शन हो, केपलर्स लॉ हो, थर्मोडायनेमिक्स लॉ हो, ठीक है। जितने भी लॉ हैं भाई पक्का कर लो, लॉ ऑफ कूलिंग हो, जितने भी हैं पक्का कर लो, केपलर लॉ सारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है हमारा पुष्पा, बड़ा वाला पुष्पा भाई, वो है राइट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम। ये आ गया भाई, सीधा आ गया, सीधा आ गया और पेपर में भी आएगा तुम्हारे। बर्नौली थ्योरम जो है ये जो नहीं करके जाएगा भाई पछताएगा। बर्नौली थ्योरम पक्का आ रही है, केपलर्स लॉ के साथ आएगी, ठीक है। इसको पक्का कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्नौली थ्योरम। और अगर सीधी नहीं आई तो कोई न्यूमेरिकल टाइप बना के डाल देंगे या फिर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बना के डाल देंगे, लेकिन आएगा जरूर बर्नौली थ्योरम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देख सकते हो, तो ये जो है यहाँ पर आपके क्वेश्चन है। इसके अलावा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो है कई बार आ जाता है, ठीक है। जो थोड़े हल्के हैं उन क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा जोर नहीं देता, जो मेन होते हैं मैं उन पे जोर देता हूँ। अब ऐसे बताने को तो फिर पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तुम लोग, अब बता ही रहा हूँ तो कम से कम जो है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन सिर्फ तो बताऊँ जो पक्का आ रहे हैं। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वाला जो है ये सही है, नीचे वाला प्रूव रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वाला कर लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन। अब केस बेस्ड क्वेश्चन या तो थर्मोडायनेमिक्स से आएगा या जो इस चैप्टर से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एटम्स वाले से, उससे आ सकता है, या फिर जो है आपका यहाँ पर वेव ऑसिलेशंस वाले से आ सकता है, ठीक है। तो इनके जो चैप्टर्स हैं इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पक्का कर लो, ठीक है। देख सकते हो द मॉलिक्यूल ऑफ मोन एटॉमिक गैस क्या होगा, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादातर आते हैं। इसके बाद जो है अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखो आप लोग, SHM, फिर से ध्यान से सुनो, SHM सिंपल हार्मोनिक, ओहो चार्ज खत्म हो गया फ़ोन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वीडियो भी जल्दी फिनिश करनी पड़ेगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसका क्वेश्चन पक्का कर लो, पेपर में आ सकता है। टाइम दिखाऊं तुम्हें 10:24 रात को लगाऊं, देख सकते हो तुम लोग, रात भर जागता हूं तुम्हारे लिए और तुम पढ़ नहीं सकते भाई। जब मैं तुम्हारे लिए जाग के वीडियो बना रहा हूं रात को 12-12 बजे, तो भाई तुम भी पढ़ सकते हो और पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसके अंदर पूरा का पूरा जो टॉपिक है पक्का कर लो। 3 क्वेश्चन पक्का छपे हुए हैं पेपर में, दिखाऊंगा जब पेपर दे के आओगे। 3 क्वेश्चन पक्का छपे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ठीक है। तो इनको पक्का कर लो। इसके अलावा ये पेंडुलम का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर देखिए व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये छपा हुआ, और तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है। या तो ऐसे आएगा सीधा सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर इसका जो है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बना देते हैं कई बार। लेकिन अगर तुमने टॉपिक क्लियर कर लिया तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाओगे तुम लोग कर दोगे। ये तुम्हारा जो है पेपर था, यानी कि सैम्पल पेपर था, यानी कि पिछले साल के पेपर थे, ठीक है। जो अभी स्टार्टिंग में करवाए थे वो भी पिछले साल के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि भाई आपका पेपर मुझे नहीं पता है क्या आएगा, कैसा आएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे पेपर के अंदर वो मुझे पता है और वो मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये सेम टू सेम पेपर आए भाई, इस वहम में मत रहा करो भाई। सेम टू सेम पेपर क्यों डालेंगे हम, पेपर लीक थोड़ी ना कर रहे हैं, पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस तो बता सकते हैं, तो भाई क्वेश्चन बता दिए मैंने। अब जो इन क्वेश्चंस को पक्का कर लेगा उसका पेपर 1 नंबर का होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं तुम्हें एक बार फिर से जो है देखिए डिस्क्रिप्शन में एक PDF मिलेगी जिसमें ये पेपर दूंगा और इसकी आंसर की दूंगा, ये पेपर दूंगा, इसकी आंसर की दूंगा, घर पे बैठ के इसको सोल्व कर लेना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। वो क्वेश्चंस या तो सेम टू सेम आएंगे या फिर घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है जो सेम टू सेम आएगी वो आएंगे टॉपिक्स। जो टॉपिक्स दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो PDF है फ्री PDF, उसमें जो टॉपिक्स हैं पूरा पेपर उन्हीं से बनेगा। एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। एक तो डायमेंशनल फॉर्मूला के क्वेश्चन आ सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेक्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कोलिजन, इलास्टिक नॉन इलास्टिक, इसका क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन आ सकता है, पोजीशन रेशियो का क्वेश्चन आ सकता है, बर्नौली थ्योरम का तो आएगा ही आएगा, केपलर लॉ का तो आएगा ही आएगा, न्यूटन लॉ का तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट
के जो लॉ हैं वो भी आ सकता है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी आ सकता है, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आएगा, एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का क्वेश्चन आएगा, काइनेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हुक्स लॉ, पास्कल लॉ, एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। पूरा पेपर इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द रहेगा। पूरा पेपर तुम जब पेपर दे के आओगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई, पूरा पेपर इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द रहेगा। कोई एक दो क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए आपके पेपर में 40 क्वेश्चन है, उसमें से एक दो कोई बाहर से आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कम से कम 35 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इन टॉपिक्स को पक्का कर लेना। डिस्क्रिप्शन में PDF मिलेगी, उसमें ये पेपर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है पहले तो वो बताओ कमेंट करके, वरना फिर बाद में जब आंसर की डालता हूँ तब आएंगे भाई आपने बताया था कुछ नहीं आया। तो जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है भाई, उसका ही जो पेपर है सेम टू सेम आने वाला है, जो मैंने चीज़ें बताई है, क्योंकि उसने सारी चीज़ें सुनी है। तो कमेंट करके बताओ यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ पेपर वाले, और ये पेपर दे रहा हूँ, इसकी आंसर की दे रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है। अभी एक वीडियो और बनानी है, 1 बजे तक सोऊंगा भाई, तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गला पानी है। तो यार ये थी आज की वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। PDF का पासवर्ड बता देता हूँ जल्दी से। PDF का पासवर्ड रहेगा 89 PDF का पासवर्ड है। डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लो और सारे के सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स को पक्का करके चले जाना। टॉपिक्स तो पक्का वही आएंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, पहले बता रहा हूँ, तो ये बात ध्यान रखना। 89 पासवर्ड बता दिया है। डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करो, पढ़ो। और देखो, अगर तुम चाहते हो कि भाई फिजिक्स हार्ड है, ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ हमें तो पास होना है, जिनको पास होना है वो 200 कमेंट कर दो इस वीडियो में। अगर 200 स्टूडेंट के कमेंट आ गए कि भाई हमें तो एक ऐसी वीडियो बना दो कि सिर्फ पास होना है, तो उसमें सिर्फ आपको 5-6 क्वेश्चन बता दूंगा, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन, सिर्फ 2 चैप्टर बता दूंगा, वो कर लेना, पास हो जाओगे। तो वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो भाई, वरना ये जो वीडियो थी ये टॉपर्स के लिए थी, जिनको टॉपर बनना है, इसमें सब कुछ बता दिया मैंने। तो पास वाली वीडियो चाहिए, अगर जिनसे पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती तो कमेंट करके बता दो। तो ये थी आज की वीडियो। 89 पासवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड कर लो। ऑल द बेस्ट है, पेपर फोड़ के आओगे, कुछ भी खाली छोड़ के नहीं आना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।